हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल स्वागत है। आज हम अल्टरनेटिंग करंट का पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम आपको कराई जाएंगे बेटा। ठीक है बेटा। इसमें हम आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं इस सीरीज में आपको कराएंगे बेटा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चल रहे हैं, जिसमें बताया गया है ए 15 ओम रेसिस्टर, एक 15 ओम रेसिस्टर है एन 80 मिली हेनरी इंडक्टर एंड ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी। देखो हमारे पास में एक रेसिस्टेंस है बेटा, एक इंडक्टर है और एक कैपेसिटेंस है। इसकी वैल्यू है बेटा 15 ओम, इसकी 80 मिली हेनरी और इसकी वैल्यू कितनी है सी। आर कनेक्टेड इन सीरीज विद ए 50 हर्ज एसी सोर्स। देखो इसको हमने एक एसी सोर्स ले लिया बेटा, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ज, तो उससे कनेक्ट हमने इसको कर दिया है। इफ द सोर्स वोल्टेज एंड करंट आर इन द सर्किट आर इन फेज। देखो बेटा यहां पर मेन पॉइंट है वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट आर इन फेज। बहुत ज्यादा मेन इंपोर्टेंट बात बताने वाला हूं उसमें। देखो यहां पे बताया गया है वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। देखो बेटा वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज का मतलब क्या होता है कि इनके बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होता है। जैसे V की इक्वेशन मान लीजिए हमारी है V इजिकल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। इसी प्रकार I इजिकल टू कितना हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी। अब बेटा इसमें ओमेगा टी, ये भी ओमेगा टी है, तो इसका फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा ओमेगा टी माइनस में ओमेगा टी, दैट इज इक्वल टू 0। तो फेज डिफरेंस 0 हो जाएगा। और फेज डिफरेंस 0 किस में होता है बेटा? फॉर रेसिस्टेंस। अब लेकिन हमारे पास में तो ये जो सर्किट दे रखा है वो इसमें R भी है, L भी है, C भी है, तो कैसी कंडीशन लगेगी बेटा? ये जो फिर कंडीशन आती है रेजोनेंस कंडीशन के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है? रेजोनेंस कंडीशन। तो यहां पे बात करते हैं हम रेजोनेंस कंडीशन की। अब रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है बेटा? रेजोनेंस कंडीशन के लिए XL इजिकल टू XC होता है। तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस और इजिकल टू रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। तो XL की वैल्यू कितनी होती है बेटा? ओमेगा L, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। अब इसको इधर लेके जाइए बेटा, तो इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले ओमेगा की वैल्यू लिख देंगे। यहां पे ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई f का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। इसको हम फिर लिखेंगे बेटा 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। ठीक है बेटा, हमारे पास में इक्वेशन जो आई है वो है 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC। अब बेटा हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ C फाइंड करना है। तो C बराबर कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर L। ठीक है बेटा, तो वैल्यू पुट करिए, आंसर आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर। f की वैल्यू कितनी बेटा? 50 हर्ज, तो 50 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। और L कितना बेटा? 80 मिली हेनरी, तो 80 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। यहां पे ये हो जाएगा। तो C की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटा, तो 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 2500 इंटू 80। अब देखिए ये जो पावर है बेटा इसको हम ऊपर लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा इंटू में 10 टू दी पावर 3। अब बेटा जो 10 टू दी पावर 3 है उससे हम पूरा कट कर देंगे, 1 2 3, ये पावर्स हमने कट कर दी बेटा। तो ये कितना हो गया? 400, वो 100, 4 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा? 100, और ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 800 पाई स्क्वायर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये इतना फेरेड हमारे आंसर आने वाला है। देखिए बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें बताया गया है एन AC इज पास थ्रू ए सीरीज LCR सर्किट। बेटा हमारे पास में सीरीज LCR सर्किट है, ठीक है बेटा, उससे हमें AC पास करनी है, तो AC का सोर्स लगा दिया हमने ये वाला, ठीक है।
ओके, तो ये है एल, ये क्या सी है, ये है आर बेटा, ठीक है। तो व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। तो सबसे पहले हमें इसकी इम्पीडेंस फाइंड करनी बेटा। इम्पीडेंस फाइंड करने के लिए क्या करना है हमें, देखो इम्पीडेंस जेड इज इक्वल टू कितना होता है, एक्सएल माइनस में एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का रूट, ये होता है। अब देखो यहां पे हम इसको सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि एल और सी जो इंडक्टेंस है और कैपेसिटेंस है एलसीआर सर्किट में एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। इसका जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है तो इस प्रकार होता है बेटा, ये होता है आर, ये होता है एल, ये होता है सी। अब सी और एल में से जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसमें से इसको घटा देते हैं, तो इसलिए इसको नियरली इक्वल टू सब्ट्रैक्ट इस प्रकार लिखते हैं बेटा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू को लिखते हैं एक्स सी रिएक्टेंस, इसका हो जाएगा एक्स आर, या नॉर्मली आर ही लिख सकते हैं, इसका कितना हो जाएगा एक्स एल। तो इसमें से इसको हमने एक्स एल माइनस एक्स सी कर दिया, ये बेटा, ठीक है ना। अब इसमें से इसको करने के बाद में कैसे किया बेटा इसको, जैसे ये हो जाएगा एक्स एल एक्स सी माइनस में एक्स एल, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, आर है, तो इसका रिजल्टेंट मान लीजिए इधर जा रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेटा जेड। तो जेड जो रिजल्टेंट है, दो वेक्टर्स जब एक किसी एंगल पे रखे हों 90 डिग्री पे, तो उनका रिजल्टेंट इस प्रकार जाता है बेटा, ठीक है ना। ये जो है 90 डिग्री पर होते हैं π/2 पर, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई। अब देखो रेजोनेंस कंडीशन, फॉर रेजोनेंस कंडीशन क्या करते हैं, फॉर रेजोनेंस कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन तब होती है जब किसी जो एलसीआर सर्किट होता है उसमें से मैक्सिमम करंट फ्लो होता है बेटा, ठीक है ना। व्हेन एलसीआर सर्किट फ्लो मैक्सिमम करंट थ्रू इट, क्लियर है। अब मैक्सिमम करंट कब जाएगा बेटा, एक्सएल माइनस एक्ससी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये है कंडीशन बेटा, एक्सएल माइनस में एक्ससी दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा। अब एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू 0, तो एक्सएल बराबर कितना हो जाएगा बेटा, एक्ससी। एक्सएल की वैल्यू कितनी है, ओमेगा एल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1/LC। इसको हम लिख सकते हैं बेटा, ओमेगा इज इक्वल टू 1/√में LC। इसको लिख सकते हैं 2πf दैट इज इक्वल टू 1/√में LC। क्लियर है। तो f निकालना हमें, f कितना हो जाएगा बेटा, 1/2π√में LC, 1/2π√में LC। और t की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो 2π√में LC, ये हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। तो यहां पर L और C रूट में जो है बेटा, इसकी जो डायमेंशन होगी टाइम के बराबर आने वाली है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहां पे जो L और C दे रखा है, देखो यहां पे बेटा देखो समझना, तो T की जो डायमेंशन होगी वो √में LC के बराबर होगी। अब जो क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको तो पढ़ ले बेटा। तो रेजोनेंस कंडीशन पर इंपीडेंस कितना होगा, देखो बेटा इसकी तो वैल्यू 0 हो गई, तो इंपीडेंस कितना हो जाएगा बेटा, जेड बराबर कितना हो जाएगा, आर। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि इसको 0 रखेंगे तो बचेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का रूट लेंगे बेटा तो कितना आएगा, आर। दिस इज द आंसर है, क्लियर है। तो इसको ये भी आपको ये भी कंडीशन समझ में आई होगी। और इसमें एक और क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि टी की जो डायमेंशन होगी वो √में एलसी के बराबर होगी। अगर एमसी के क्वेश्चन में आता है तो आप उसको कर सकते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें समझाया गया है ए सीरीज सीआर सर्किट है, सीरीज सीआर सर्किट बेटा है। तो सी ये आर है बेटा, जिसको एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है, जिसकी आर की वैल्यू कितनी रखी बेटा, 200 ओम, एंड सी की वैल्यू जो है 50/पाई, ठीक है, माइक्रोफेड इंटू 10⁻⁻⁶ फेरड, is connected across an AC source of peak voltage E0 is equal to 100 वोल्ट। बेटा इसमें जो E0 की वैल्यू दे रखी है 100 वोल्ट दे रखी है, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज, इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज, ठीक है। कैलकुलेट द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट
इंपीडेंस निकालने के लिए बेटा सबसे पहले हमें XC की रिक्वायरमेंट होगी, तो सबसे पहले हम XC की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो XC क्या होता है, 1/ωc दैट इज इक्वल टू 1/2 FC। तो XC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2 F कितना बेटा यहाँ पे 50/π इंटू 10⁻⁻6 10⁻⁻6 और C की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे, C की वैल्यू बेटा ये रही, और F की वैल्यू कितनी यहाँ पे 50 हर्ट्ज है इंटू 50। देखो पाई से तो पाई हट गया बेटा हमारा, तो ये इसकी मल्टीप्लाई करें तो 100 और ये कितना हो जाएगा बेटा 50 100, तो मतलब 5000। तो XC की वैल्यू कितनी बेटा 1/5000 इंटू 10⁻⁻6। तो XC की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा 1/10⁻6 ऊपर, ये इसको लेके जाएंगे तो ऊपर 10⁻6/5000 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻3/5 3/5 हो जाएगा बेटा, तो इसको लिख सकते हैं 1000। तो XC इज इक्वल टू 1000/5 1000/5 क्या होता है, हो जाएगा बेटा 200, ठीक है ना, इतना ओम आ गया। XC की वैल्यू हमने फाइंड कर ली बेटा, लेकिन अब हमें इंपीडेंस फाइंड करना होता है, तो इंपीडेंस Z होता है। पहला क्वेश्चन, Z इज इक्वल टू XC का होल स्क्वायर प्लस में R का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो CR सर्किट के लिए यही हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो XC कितना है 200 का होल स्क्वायर प्लस में R रेजिस्टेंस कितना है 200 का होल स्क्वायर का रूट, तो Z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 200 तो बेटा 200√2 ओम, ठीक है, ये हमारा इंपीडेंस आ जाएगा। अब हमारे पास में जो फेज एंगल है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो cos फाई होता है बेटा R/Z। cos फाई कितना होता है R/Z। देखो cos क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो इसका जो ग्राफ होता है ना इस प्रकार का ड्रॉ होता है बेटा, ये है फाई, ये हो जाएगा R, ये होता है Z, ठीक है ना, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा Z इसके लिए। तो इसको फाइंड कर, इसको क्या लिखेंगे बेटा, ये हो जाएगा Z² माइनस में R² का रूट, ठीक है। तो cos फाई बराबर होता है R/Z। तो बेटा बेस ओवर हाइपोटेनियस लगाइए, तो cos फाई कितना हो जाएगा, R कितना बेटा यहाँ पे 200, Z जो हमने फाइंड किया था 200√2, तो 200 से 200 कट गया, तो ये आंसर है बेटा 1/√2। तो बेटा cos फाई इज इक्वल टू 1/√2 दैट इज इक्वल टू cos π/4। तो हम फेज डिफरेंस क्या निकालेंगे बेटा, cos फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा π/4, ये हमारा फेज एंगल आएगा। अब वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमें फाइंड करना है, तो वोल्टेज निकालने के लिए सबसे पहले हम इसमें से करंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हमें करंट पता है तो V इज इक्वल टू IR लगा देंगे। सीरीज सर्किट में यही तो फॉर्मूला लगता है बेटा, ठीक है, सीरीज में यही लगता है बेटा। तो करंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IRMS इज इक्वल टू होता है बेटा ERMS ओवर Z तो हमें पता है, लेकिन ERMS नहीं पता बेटा, तो ERMS की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा E0/√2। E0 हमें पता है बेटा, E0 है 100, तो ये हो जाएगा 100/√2। तो IRMS कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे, तो 100/√2 मल्टीप्लाई Z कितना 200√2, 0 से 0 कट गया बेटा, √2 कितना होता है बेटा 2 होता है बेटा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो IRMS की वैल्यू आ गई बेटा 1/4 एम्पियर। IRMS निकल के आ गया, लेकिन हमारे पास में वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर निकालना है बेटा, ठीक है, तो इसको एक बार नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद में आपको बताते हैं। हम जो है वोल्टेज निकालेंगे अक्रॉस रेसिस्टर, तो V इक्वल टू कितना होता है बेटा IR, तो V इक्वल टू I कितना बेटा 1/4 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है 200, तो ये हो जाएगा बेटा 50 वोल्ट। क्लियर है। लेकिन अगर हम बात कर लें V अक्रॉस रेजिस्टेंस आ गया है, V अक्रॉस C निकालें तो ये हो जाएगा बेटा I एक्स सी,
तो XC की वैल्यू कितनी बेटा हमने फाइंड की है, तो XC इजिकल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा बेटा XC इजिकल टू 1 अपॉन 2 पाई FC। क्लियर है? तो XC इजिकल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू 50 अपॉन पाई। ठीक है बेटा, पाई से पाई हट गया, तो ये हो जाएगा बेटा 5000। तो XC की वैल्यू कितनी जाएगी 1 अपॉन 5000। ठीक है, अब देखो XC की वैल्यू आ गई है, तो I की वैल्यू कितनी बेटा 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 5000। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करें तो VC कितना आ जाएगा निकल के बेटा हमारे पास में, तो 1 अपॉन 20000 इतना वोल्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें बोला है ए सीरीज RL सर्किट। देखो बेटा हमारे पास में एक सीरीज RL सर्किट है। ठीक है बेटा, जिसको एक AC सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया है। ये R है, ये L है बेटा। R की वैल्यू कितनी बेटा 10 ओम है, एंड L की वैल्यू है 100 अपॉन पाई मिली हेनरी। इज कनेक्टेड अक्रॉस एन AC सोर्स एंड वोल्टेज V इजिकल टू, यहाँ पे V की वैल्यू कितनी है 141 साइन 100 पाई टी, 100 पाई टी। V is in volt and T is in second. Calculate the impedance of the circuit, phase angle, और क्या पूछा बेटा वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। देखो हमने जो लास्ट क्वेश्चन किया था वो सेम है क्वेश्चन बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है। यहां पर बस फेज एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस है डायग्राम, क्योंकि थोड़ा सा उसका जो क्वेश्चन जो फॉर्मूला है वो अलग है। देखते हैं बेटा, सबसे पहले हमें वही लास्ट क्वेश्चन तरह जैसे हमने XC रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटेंस निकाली थी, अब हमें निकालनी रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टेंस, क्योंकि इसको फॉर्मूले में हम आगे यूज करेंगे। तो XL कितना होता है बेटा ओमेगा L, दैट इज इक्वल टू 2 पाई FL, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 2 पाई F निकालना। अब बेटा F कितना है, यहां पर दे रखा है F या नहीं दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम क्या करें बेटा ओमेगा की वैल्यू इससे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, तो ओमेगा ही फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए बेटा, अब इस इक्वेशन को यूज करिए, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 100 पाई। ओमेगा की वैल्यू हमारे पास में आ गई है, अब हम यूज कर सकते हैं बेटा XL इज इक्वल टू ओमेगा L। तो XL इज इक्वल टू 100 पाई, L की वैल्यू कितनी बेटा 100 अपॉन पाई, 100 अपॉन पाई मिली हेनरी है बेटा। मिली हेनरी का मतलब 10 टू दी पावर -3, पाई से पाई हट गया। अब बेटा इसको लिख सकते हैं 10000 अपॉन 1000 XL बराबर। ठीक है बेटा, 0 से 0 कटेगा बेटा, तो XL की वैल्यू हो जाएगी 10 ओम। अब बेटा XL निकालनी है, तो आगे जो इंपीडेंस है उसको निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है बेटा Z इजिकल टू, पहला क्वेश्चन हम यही निकालेंगे, Z इजिकल टू XL का होल स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर का रूट। तो Z इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा 100 10 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर, क्योंकि R की वैल्यू कितनी बेटा 10 है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस में 100 अनरूट, ये हो जाएगा बेटा 10 रूट 2। कितना हो जाएगा 10 रूट 2 ओम Z की वैल्यू। तो Z की वैल्यू हमारे पास में जो इंपीडेंस है वो आया है 10 रूट 2। इजी तरीके से हमने फाइंड करते, जैसे हमने कैसे निकाला था रिएक्टेंस निकाला था बेटा उसका कैपेसिटेंस वाला। ठीक है ना, उसकी सहायता से इंपीडेंस निकाला, वही तरीका हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए बेटा, अब हम फेज एंगल निकालेंगे। फेज एंगल निकालने के लिए बेटा कॉस, देखो फेज एंगल कितना होगा, फेज एंगल फाई इज इक्वल टू क्या। अब देखो हमें tan फाई यूज करना होता है, यहाँ पे tan फाई होता है XL ओवर R, लेकिन वहां पर जो कैपेसिटेंस था, कैपेसिटेंस में cos फाई इज इक्वल टू R अपन Z लिया था हमने। ठीक है बेटा, तो इस वाले पॉइंट को आपको तैयार रखना है। तो XL की वैल्यू होती है ओमेगा L ओवर R। ओमेगा की वैल्यू कितनी बेटा 100 पाई, L की वैल्यू कितनी है बेटा
100 अपॉन पाई इंटू 10 टू दी पावर -3 ओवर आर। आर की वैल्यू कितनी रखी बेटा 10। आपको पता है ये कट जाएगा पूरा कंसेप्ट, तो ये हो जाएगा बेटा 1 अपॉन 10। देखो ये कितना हो जाएगा बेटा 10,000 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई में 10, ये हो जाएगा बेटा 10 फाई के बराबर। तो ये जीरो है वो कट जाएंगे बेटा, हमारे पास में बचेगा 1। तो 10 फाई की वैल्यू कितनी आई है बेटा हमारे पास में 10 फाई इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू 10 पाई बाई 4। तो यहां से हम फाइंड करेंगे तो फेज एंगल कितना बेटा फाई इज इक्वल टू पाई बाई 4। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। लेकिन अब हमारे पास में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर ये रह गया है, तो निकाल लीजिए बेटा। सबसे पहले क्या करना बेटा हमें वी नोट फाइंड करनी है। वी नोट ई नोट कितनी रखिए 141। तो ई आर एम एस फाइंड करिए तो 14 ई नोट अपॉन रूट 2 होता है, इसको लिख सकते हैं बेटा 141 अपॉन रूट 2। तो हम आई आर एम एस भी तो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि करंट ही तो हमें चाहिए, क्योंकि करंट निकल गया तो वी इक्वल टू आई आर लगा देंगे, तो हम आसानी से कर सकते हैं बेटा। तो v इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा v अपॉन आर, ई आर एम एस अपॉन जेड। तो आई आर एम एस इक्वल टू 141 अपॉन रूट 2। हमारे पास में जेड जो इंडक्टेंस है वो कितनी आई है बेटा, तो इंडक्टेंस निकालने के लिए हमने फाइंड किया था 10 रूट 2, ठीक है ना, 10 रूट 2। इसको लिखेंगे तो 141 अपॉन 20 आई आर एम एस, ठीक है बेटा 14 अपॉन 20 एम्पियर इतना आया था बेटा। अब इसके बाद में हमें जो वोल्टेज ड्रॉप है निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, पहले इसको नोट डाउन करेंगे बेटा, फिर उसके बाद बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर सी रहेगा ये। देखिए बेटा हमारे पास में जो आई आर एम एस है वो आई है आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू 141 अपॉन 20, ठीक है। तो हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा आई आर, तो आई आर एम एस, आर इंडक्टर है तो बेटा एक्स एल, ठीक है, तो कितना हो जाएगा एक्स एल। तो एक्स एल कितना होता है ओमेगा एल, एक्स एल इज इक्वल टू ओमेगा एल 2 पाई एफ एल। तो 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी बेटा यहां पे, नहीं बेटा ओमेगा की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, तो ओमेगा की वैल्यू 100 अपॉन पाई, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा इसकी वैल्यू बेटा 100 पाई इंटू 100 अपॉन पाई इंटू 10 टू द पावर -3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा तो इसकी वैल्यू आती है 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 141 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 10, 20 ये कट गया बेटा, तो ये हो जाएगा 70.5 वोल्ट। दिस इज द फाइनल। देखिए बेटा अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें बताया गया है ए सीरीज एलसीआर सर्किट एसी सर्किट हैज L is equal to 2 Henry, C is equal to 32 microfarad and R is equal to 10 ohm. At what angular frequency of AC will it resonate? तो रेजोनेट कब करेगा बेटा, कैलकुलेट द Q वैल्यू ऑफ द सर्किट। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है बेटा, इसको हम करेंगे आसानी से। तो इसमें क्या है कि हमारे पास में एक एलसीआर सर्किट दे दिया, LCR, इसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ये रहा बेटा, ठीक है ना, ये है LCR। तो L की वैल्यू है बेटा 2 हेनरी, C की वैल्यू है 32 माइक्रोफेड और R की वैल्यू बेटा 10 ओम, ठीक है। एट व्हाट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इट विल रेजोनेट। तो बेटा रेजोनेंस कंडीशन के बारे में पूछा गया है, तो रेजोनेंस कंडीशन क्या होती है, XL इज इक्वल टू XC दैट इज इक्वल टू ओमेगा L इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन
एल सी, इसको हम लिख सकते हैं बेटा ओमेगा इज इक्वल टू 1/, में अंडर रूट में एल सी। तो बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो पूछिए, तो निकल गया। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 1/, अंडर रूट में एल कितना बेटा यहाँ पे 2, और ये कितना बेटा 32 इंटू 10⁻⁻6। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास में 64, 1/64 इंटू 10⁻⁻6। इसको लिख सकते हैं बेटा, इसका हो जाएगा 8 इंटू 10⁻⁻3। इसको ऊपर लेके जाइए तो ओमेगा इज इक्वल टू 1000/8। तो ये 4 से 2 टाइम्स कटेगा, और 4 से कितने में कटेगा बेटा 250। तो इससे ही कटेगा बेटा 125, तो ये जगह 125। क्लियर है? इतना आ गया हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करते हैं बेटा क्यू वैल्यू की। ये तो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, ए। बी पार्ट हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। क्यू फैक्टर क्या होता है 1/r अंडर रूट में L/c, 1/r अंडर रूट में L/c। तो 1/r कितना है बेटा r दे रखा है बेटा 10 ओम, 10 अंडर रूट में L कितना है बेटा हमारे पास में 32 इंटू 10⁻⁻6 ओवर c। c कितना बेटा हमारे पास में L कितना है, देखो बेटा L की वैल्यू यहां पे दे रखी है 2 हेनरी, और C की वैल्यू है 32 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6, 2 से ये 16 टाइम्स। तो ये क्यूब कितना हो जाएगा बेटा 1/10 अंडर रूट में, देखो ये ऊपर चले जाएगा 10⁻6 ओवर कितना हो जाएगा 16। इसको लिख सकते हैं 1/10 मल्टीप्लाई 10⁻3 ओवर 4। ठीक है बेटा, 0 से एक पावर हट जाएगी, यहाँ पे बचेगा 100/4 इज इक्वल टू 25। कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 25। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बेटा अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसमें बताया गया है ए रेजिस्टेंस R एंड ए कैपेसिटर C कनेक्टेड टू सीरीज इन विद ए सोर्स V is equal to V naught sin omega t. Find the peak value of the voltage across the resistance and the capacitor. Phase difference between the applied voltage and current. ये भी हमें फाइंड करना है बेटा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो बेटा हम क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और बहुत ही इजी तरीके से हम इसको समझाते हैं। देखो हमारे पास में एक रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, एक कैपेसिटर ले लिया हमने, उसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये रहा। अब R है ये बेटा, ये C हो गया, तो इसकी V की वैल्यू कितनी बेटा V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। देखो पीक वैल्यू फाइंड करनी है, तो पीक वैल्यू फाइंड करने से पहले पीक वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट तो निकालेंगे, क्योंकि पीक वैल्यू हमें निकाल ली तभी तो बेटा R और C के अक्रॉस हम इलेक्ट्रिक करंट फाइंड कर सकते हैं, या पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं, कुछ भी फाइंड करना हो हम निकाल सकते हैं। तो बेटा I नॉट निकालने के लिए आपको पता है V नॉट अपॉन Z होता है, Z इंपीडेंस है X नहीं R और C का, R और C का इंपीडेंस क्या निकल के आता है बेटा Z इज इक्वल टू XC का होल स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है? अब इस वैल्यू को I नॉट बराबर लिख सकते हैं बेटा I नॉट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन Z, दैट इज इक्वल टू V नॉट अपॉन XC का होल स्क्वायर प्लस में R स्क्वायर का अंडर रूट। इजी हो गया, करंट हमने फाइंड कर दिया। लेकिन हमें पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर भी निकालना है। ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू VR निकालिए बेटा, पीक वैल्यू ऑफ V नॉट R लिख सकते हैं हम, V नॉट R। इसका मतलब हो जाएगा V इक्वल टू IR, I नॉट R। तो I नॉट की वैल्यू कितनी V नॉट अपॉन XC का होल स्क्वायर प्लस में R का स्क्वायर अंडर रूट में कितना हो जाएगा बेटा R। ये तो पीक वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आ गई बेटा। अब हम फाइंड करेंगे V नॉट C, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा I नॉट XC। तो I नॉट की वैल्यू कितनी है
वी नॉट अपॉन एक्स सी का होल स्क्वायर प्लस में आर का स्क्वायर का अनरूट। अब इसको एक्स सी लिख सकते हैं बेटा, यहां पे आ गया हमारे पास में। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर ए हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट निकालना है, बहुत ही इजी तरीका रहेगा। बी क्वेश्चन क्या है, फेज डिफरेंस क्या निकालना। अब हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जो cos फाई है आर अपॉन जेड भी ले सकते हैं, यह लिख सकते हैं tan फाई इजिकल टू एक्स सी ओवर आर, ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है, ये हो जाएगा आसानी से, ठीक है। इसको नोट डाउन करेंगे बेटा। हमने फेज डिफरेंस फेज एंगल निकाल दिया है, और हमने जो पीक वैल्यू है अक्रॉस रेसिस्टेंस और कैपेसिटेंस है, दोनों की वैल्यू फाइंड कर लिए। और ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें पॉइंट छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, जैसे हमने ये लिया जेड की वैल्यू कितनी आई है, आई नॉट की वैल्यू कितनी फाइंड की है हमने, और वी नॉट आर की वैल्यू कितनी फाइंड की है, वी नॉट सी की वैल्यू कितनी है, कॉस फाई हमने कौन सा यूज किया है, ये वाला ये वाला, दोनों को सेम नंबर मिलने वाले। तो इसी प्रकार स्टेप वाइज नंबर मिलते हैं, और ये लगभग 3 नंबर का मेरे हिसाब से क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना। और आज के लिए ही इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। बी प्रिपेयर रहते रहिए बेटा, ठीक है ना, और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।